तुम दिल की धड़कन में रहते हो तेरा नाम लिया हो तुझे याद किया हो झांझरिया उसकी चमक गई चंदिया सर से सरक गई तू मेरा हीरो है। अर्चना जी। हाँ जी सुदेश जी। मुझे ना दो हीरो बैठे हैं, मुझे सोच नहीं मैं किसका गाना गाऊं। मैंने इनके डैडियों के गाने गा दिए। लव यू कपिल, आज मजा आ गया, मेरे मतलब के कलाकार। थैंक यू सो मच। अरे सर क्या बात है। अरे मैं चाहे मुक्का मारता ना आपके, बैठिए आप। सर ये सच है, ये नहीं कि आप सामने बैठे हो तो मैं बोल रहा हूँ। अगर आज इस मंच में मैं खड़ा हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। क्यों, वो कैसे? बैठने के लिए जगह नहीं, कहाँ बैठे क्या बैठू? जब पता है कि जगह नहीं है तो क्यों आते हो आप? ये साजिद भाई दुनिया में भी ऐसे आए थे। सर आई एम बिग फैन। इंग्लिश में बिग फैन। इंग्लिश में ये बात उनको हर कोई बोलता है, कुछ नया बोलो आप। नहीं, ये बात मैं आपकी गाड़ी पे पत्थर से लिख के आया हूँ सर। मैं नहीं, कहते हैं आपको अकल नहीं है। ये बात तो सब बोलते हैं, तुम कुछ नया बोलो। करने क्या है आप इधर? मैं मेन बात के लिए आया हूँ। जैसे ये सब आए थे, मैं भी आया हूँ सर। सर इंडस्ट्री में कम से कम नहीं तो मैं 15 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं रहा मैं स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ सर। जो भी आज तक मुझे रोल मिले ना, उसमें मुझे ना वो नहीं मिलता जो होता ना, जैसे सुकून नहीं, पैसा। पता क्या, एक बार पैसा आ जाए ना, थोड़ी अमीरी, उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है एक्टिंग में। ना भी हो ना, थोड़ा स्टाइल, थोड़ा अमीर। सर अमीरी से याद आया, शेट्टी साहब कैसे हैं? आहान, मैंने आपकी फिल्म देखी है, क्या आप एक्टिंग। मैं ना आपको एक ना डायरेक्टर का नंबर देता हूँ, उनसे काम की बात कर लेना। उनके पास ऑलरेडी फिल्में हैं। नहीं, मेरे काम की बात कर लेना। मेरा ना वो फोन नहीं उठाते, तो आप बात कर लेना। आपको एक बात कहूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैं सर से ही कर लेता हूँ। सर एक बंदे ने दोनों डोज ले ली हो वैक्सीन की, तो वो कहीं भी जा सकता है ना। हाँ, तो आपके वॉचमैन आपके ऑफिस में मुझे क्यों नहीं जाने देते? साजिद भाई इनको लिया आपने फिल्म में, ये देख लो इनकी अकल आप। दो वैक्सीन क्या ले ली, कहीं पे भी घुस जाते। उस दिन लेडीज वॉशरूम में घुस गए, वो कहती आप यहाँ कैसे? कहते मेरी दोनों वैक्सीन हुई हैं। फिर उन्होंने मिलके इनको बूस्टर शॉट दिया है। कर लो, जितनी बेइज्जती कर लेते हो कर लो, अभी टाइम है। जब साई जी ने मुझे लॉन्च कर दिया ना, तो गर्व महसूस करेगा अपने चाचा पे। नारियल वाला आपको अपने पास नहीं खड़ा होने देता, नाडियाड वाला आपको लॉन्च क्यों करेंगे? चलो लॉन्च रहने दो सर, आप अमेरिका की मेरी टिकट करवा दो। वो क्यों करवाएंगे? यार उनकी फिल्मों की मैंने 10 साल टिकटें खरीदी, मेरे लिए एक टिकट नहीं करवा सकते? तुम्हें पता भी है कितने अमीर हैं वो? उनका ऑफिस देखा तूने? जितना बड़ा उनका ऑफिस है ना, उससे छोटी जगह पे बाहुबली का सेट लगा था। मैंने देखा। पर सर मुझे एक बात की समझ नहीं आई, ये पर्सनल सवाल है, कोई सुन तो नहीं रहा, कैमरे लगे हैं ना, बस ठीक है सर। सर इतना बड़ा ऑफिस है, जब वो खुलता ही नहीं तो क्या फायदा उसका? क्या मतलब खुलता नहीं है? अरे मैं रात को 2 बजे गया, चाबी वाले को साथ ले गया, बड़ी कोशिश की, खुलता ही नहीं। कैसे ताले लगाए हो इसमें आपने? आपको शर्म नहीं आती उनका ऑफिस खोलते हुए? शर्म क्यों, मुझे तो बड़ी इज्जत मिली। पता कितने लोग आ गए, अरे लहरी ऑफिस खोल रहा है, अरे लहरी ऑफिस खोल रहा है। और मैं कहा नहीं अभी खुला नहीं है। कहते पुलिस बुलाओ। मैं कहा जब चाबी वाले से नहीं खोला तो पुलिस कैसे खोल लेगी? लेकिन वो एक रिस्पेक्ट होती है, वो ऑडियंस मुझे घेर लिया, पुलिस को बुला लिया सर। पुलिस ने बहुत बड़ा जो इज्जत मान दिया। पहले तो मुझे 2 ब्रासलेट पहनाए इधर इधर उन्होंने, फिर ऐसे मतलब नहीं सच्ची, वो खुद इतने इतने बड़े ऑफिसर पीछे खड़े हैं और मैं आगे ऐसे बैठा हूँ, फोटो खिंचवाई सर। ये बहुत बड़ी, फिर अपनी गाड़ी में बिठा के सर मुझे ऑफिस ले गए। फिर वो जो फोटो फ्रंट पे सुबह पेपर में, बड़ी रिस्पेक्ट दी उन्होंने। रिस्पेक्ट नहीं दी, क्या आपको अरेस्ट किया था उन्होंने? ये तेरी सोच है, मैं किसी की सोच थोड़ी बदल सकता हूँ। सर
मैं वैसे वहां पे कोई चोरी वोरी नहीं करने गया था, मैंने एक स्टोरी लिखी है, मैं आपको सुनाने गया था, अगर आप इजाजत दें। उनको नहीं सुननी, आप जाओ यहाँ से। तू भी है इसमें, मेन रोल तेरा है। क्या स्टोरी सुनाओ? हाँ सर, सर एक हीरो है, उसका 2-2.5 घंटे का रोल है, वो मैं करूंगा तो। और एक ये है हीरोइन, मतलब अभी पक्का कर लेना, सामने बैठे हैं, बाद में मैं किसी और को लेंगे, मैं करूंगा नहीं। तो हम दोनों का और हमारा दोनों का गाना वाना होता है, फिर हमारी शादी हो जाती है, उसके बाद एंड बहुत जबरदस्त है। मैं कहाँ हूँ इसमें? रेड कलर का आता है एंड। हाँ मैं कहाँ हूँ इसमें? अरे जब फिल्म बन जाएगी तो प्रमोशन के लिए बेटे तेरे पास ही आएंगे, आप कहाँ जाना है? क्या बात है, क्या बात है। चलो जल्दी फटाफट, जो बोला है जल्दी करो, चलो चलो आ जाओ। जल्दी बोलो। गॉड चाय। अरे उधर क्या कर रहे हो, इधर आओ इधर। प्रोड्यूसर कौन है? सॉरी सर। मस्का किसको मारना है? सॉरी सर। काम कौन देगा? सॉरी सर। तो डालो इधर फूल। वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जाओ बैठेंगे आप लोग? हाँ तो जाओ ना फिर। हेलो साहब, कैसे? मैं राजू चाय वाला साहब। हमारे शो पे मैं आपको मेन बात करने के लिए था। हमारे शो पे एक आदमी है साहब, क्या कॉमेडी करता है साहब, क्या गाना गाता है, आप उसको लॉन्च करो ना। थैंक यू थैंक यू नहीं, कपिल की बात कर रहा हूँ। वाह, आपके तो हम बहुत फैन है साहब। ये लो साहब, आपके लिए स्पेशल लाया हूँ मैं। कटिंग चाय। अरे हाँ, अरे थैंक यू भाई, थैंक यू। बताओ कैसी है? अरे वाह, बहुत टेस्टी है। हाँ, कैसे बनाते हो? कुत्ते के दूध की चाय है ना। अरे ये कुत्ता कहाँ दूध देता है? हाँ तो दे ही नहीं रहा था, उसके मुंह से छीनना पड़ा। तो सीधा बोलो ना, फिर ये तेरी जूठी है। अच्छा गुस्सा आ गया साहब को, है गुस्सा करते हो? कह रहे आन बाबा कैसे? अरे बहुत अच्छा, आपका पिक्चर देखा, बहुत मस्त काम किया आपने। थैंक यू सर। हाँ, उसमें आप बाइक चलाते हैं ना जी। इनको दो ना। अरे बाइक नहीं, बाइक के नीचे दो ना, इनको खत्म करो। बहुत टेंशन दे रहा है आदमी ने। ये कपिल ये कैसी बातें कर रहा है, समझाओ इसको। वो क्या समझाएंगे, मैं कपिल सेठ को खुद समझाने के लिए आया हूँ। कपिल सेठ आप उधर से ना, अमृतसर से? हाँ तो अमृतसर में तो ये कुलचे, भटूरे, लस्सी ये सब फेमस है। हाँ। ये कद्दू को काय को उठा के लाए उधर से? यार ये एक मिनट कपिल, तेरे पास भी गोविंदा जी को बुलाने की ऑप्शन थी ना, ये फर्स्ट कॉपी क्यों लेके आया इधर? खैर टाइगर जी कैसे? मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ, और आपके डैडी का भी। वो डैडी आपके बहुत झाड़ लगाते हैं ना, उनको बोलो ना झंडू को भी किधर लगवाओ। नहीं, अरे बहुत टैलेंटेड आदमी है। आपको मालूम है सर, ये चूहे का बिल है ना, उसके अंदर घुस के उसके कपड़े चुरा लेते हैं। ये क्या बकवास कर रहा है? चूहे कहाँ कपड़े पहनते हैं? तो आप भी कहाँ टैलेंटेड हो? यार सर आपने तमाशा फिल्म करी थी ना, इधर भी एक लड़का है घर की किस्तें देने के लिए लड़की बन के तमाशे कर रहा है, देखो कभी आगे। फिर गुस्सा आ गया साहब को। साहब आपको मालूम है, ये तो केला खाने के लिए बंदरिया के कपड़े पहन के चले जाते हैं। और यार वो तो हम एक्टिंग करते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं करते? अरे यार मैं चलता हूँ यार, ये ज्यादा कर रहा है। अरे नहीं साहब। नहीं अरे नहीं साहब, ऐसी अब बात। तू ज्यादा कर रहा है, मतलब ये नहीं कि हम आप इज्जत करते हैं तो आप कुछ भी करोगे, छोड़ दो यार। अरे नहीं नहीं मैं नहीं। मेरी साहब ऐसा नहीं है यार, इधर आओ। हम साहब का बहुत उनके इज्जत सामने तुम करी जा रहे हो, मैं इज्जत कर रहा हूँ तुम्हारी। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ साहब। साहब ये बहुत बहुत सीनियर आदमी है, बहुत मेहनत किया है साहब अपनी लाइफ में। इतना टैलेंट है आदमी के अंदर। आपको पता है, रोड पे सब्जी पड़ी रहती है ना, उसको खा के टेस्ट से बता देता है कितनी पुरानी है। यार ये छोड़ो। नहीं साहब, आपके बारे में बताना बहुत जरूरी है। आपको पता है साहब बहुत नेचर फ्रेंडली आदमी है। हाँ, आपको पता है पेड़ काटना ना पड़े, इस वजह से बाथरूम में टिश्यू पेपर यूज नहीं करते। यार छोड़ो ये हाँ, तुम। अरे नहीं, उधर कैक्टस का झाड़ लगाया इन्होंने, तभी तो ये आदमी बैठता नहीं है, खड़ा ही रहता है। अरे छोड़ो। नहीं साहब, आपका स्ट्रगल जानना बहुत जरूरी है सबको। बहुत मेहनत किया साहब, बहन की शादी का भी पैसा नहीं था, नौकर को जीजा बनाया इन्होंने।
एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। ओ आइए आइए। अर्चना जी, गोविंदा जी की कॉपी करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सलूट है कृष्णा को जिसने सारी उम्र उनकी कॉपी करके खाया यार। नहीं होती। अरे रणवीर जी मजा आ गया आपको देख के। हले कनाल साहब, संजीव जी मजा आ गया, क्या मजा आ बात गया। है सर। सर आप बैठिए ना सर, इतनी इज्जत नहीं मेरी इधर। अरे सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं सही हूं। क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं मैं सही हूं। 50% ठीक है। जैसे सर आप टीवी पे पकाते हैं ना, हाँ। ये भी टीवी पे हाँ पकाते जी हैं। बिल्कुल, हमारा काम। देखो जी, बहुत कम लोगों की किस्मत होती है टीवी पे पका के खजाना बनाना। सर ऐसी बात है कि मैं पकाता हूं लेकिन इसमें मैं शर्माता नहीं। जैसे आपने रिकॉर्ड बनाया था ना 950 किलो खिचड़ी बना के, मैंने 1000 किलो खिचड़ी बना के रिकॉर्ड बनाया। कपिल बता दे। बिल्कुल 1000 किलो बनाई तब जाके एक कटोरी सही निकली। वो भी इन्होंने कहा है कि सही निकली। कोई ढंग का काम क्यों नहीं करते? 4 पैसे आए घर में। सर देखो पैसा क्या है, पैसा तो आना जाना है। पैसा तो आज संजीव जी के पास है तो कल फिर इनके पास ही रहना है। मेरे को तो इन्होंने देना नहीं है। पैसा तो कपिल हाथ की मैल है, मैं तेरे को बताऊं। और इन्होंने जब से ये कहावत सुनी ना, पैसा हाथ की मैल होती है, ये पैरों पे चलते नहीं, हाथों पे चलना शुरू कर दिया ताकि मैल लगे। अच्छा, जूते इनके नए हैं, हाथ इनके घिस गए हैं। अरे देखो ये स्ट्रगल करनी पड़ती है। अब अंबानी साहब ऐसे नहीं मेर हो गए, क्या थे? पेट्रोल पंप पे काम करते थे, आज देखो कहाँ है। टाटा साहब नमक बेचते थे, आज देखो कहाँ है। और छोड़ो अपना प्रमोद लगा लो, पेंचर लगाता था, आज देखो कहाँ है। कहाँ है? वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ है? मैंने पेंचर लगाया है, वो है किधर यार? मैं ढूंढ रहा हूँ उसको। यही फालतू की बातें करने आए यहाँ पे। मेरी बेइज्जती करता रहता है कि ये बातें करने आए हो। जो पहले बंदे आए थे वो क्या देश का बजट यहाँ पे डिसाइड करने आए थे? वो भी तो ऐसी बातें करके गए थे। एक्चुअली सर मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। जो मेन बात है उसके लिए थोड़ा सा डिस्कस कर लें। कल को हमने मिलना है, इकट्ठे जाया करेंगे ऐसे ही हम लोग। तो थोड़ा अभी से हम बना सबसे कर। पहला टिप मैं आपको एक टिप दूं, रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया छोड़ दो। अच्छा, खुद ही तरक्की करो, दूसरा ना करे। आपने पहले कभी खाना बनाया जो रेस्टोरेंट खोलोगे आप? सर क्या बात करो, आधी इंडस्ट्री में मैं काम कर चुका हूँ, ये खाना बना चुका हूँ। हमारे लेजेंड आर्टिस्ट राखी जी के वहां पे मैंने खाना बनाया 3 साल। लेकिन वहां पे ना रोज 2 लोगों का खाना वहां पे वेस्ट हो जाता था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। करण अर्जुन का हाँ, वो मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, मैं 2 लोगों का खाना बनाता था, खाना बच जाता था, वो खाते नहीं थे, तो मेरा डायलॉग इन्होंने खराब कर दिया। फिर मैं मीका जी के घर चला गया। मैं पहले दिन ही नौकरी छोड़ दी। क्यों? वो आते कहते आज की पार्टी मेरी तरफ से। मैं कहा यहाँ तो रोज बंदे आने, पार्टियां होनी है। ना ना कितना खाना ही बनना। फिर अर्चना जी के घर पे मैंने नौकरी की, रिलीफ। वहां पे बिल्कुल काम नहीं, खाना गर्म ही करना है, उठा उठू के पता नहीं कहाँ से ले आती थी। देखो ये खाना वाना छोड़ो, आप वो करो जो आपको आता है। देखो ये गाना सुनेगा, इसको गाने का बड़ा शौक है कि मैं गाना गाऊं। आप कहाँ से सिंगर हैं? पैरों से। पैरों से मतलब? मैं जब तक किसी के पैर नहीं पकड़ लेता ना सर, मेरा गाना नहीं सुनते। बड़ी दिक्कत आ रही मेरे को। ये है मतलब थोड़ा सा मेरा। अभी अभी खाने की बातें कर रहे थे, अभी गाने की बातें करने लग गए। ये तो इनका करैक्टर है यार। गाना और खाना ये सेम होता है, थोड़ा ही फर्क होता है, बाकी सब सेम ही होता है। देखो जैसे गाने में अंतरा होता है, खाने में संतरा होता है। संतरा अंतरा सेम कैसे हो गए? मैंने कहा ना थोड़ा ही फर्क होता है। और सा का। हाँ, इसको यकीन नहीं है, मैं आपको गा के बताता हूँ। आलू गोभी टिंडे करेला पनीर पा मसाला पा तड़का लो। अरे साहब नमस्ते। अरे साहब थोड़ा ऊंचा गाओ ना साहब, ताकि मेरी चाय गर्म हो जाए। मेरे गाने से चाय कैसे गर्म हो जाएगी? अरे आपके गाने से दिमाग गर्म हो जाता है साहब। कमाल करते, चाय तो गर्म होगी नहीं।
नमस्ते साहब, नमस्ते। मैं राजू चाय वाला साहब, मेरे इधर चाय का दुकान है। हाँ सर, आप जूस लेंगे? अरे बोल रहे हो चाय चाय और पिलाएगा जूस, कितना झूठा है ये। तो आपने भी तो बोला था इधर आके मैं कॉमेडी करूंगा, किया क्या? आप भी तो गाना गाते हो ना साहब? अरे कपिल सेठ, कैसे साहब? एकदम बढ़िया। अरे साहब प्लीज ये चाचा जी को अपने बुलाया करो साहब इधर। क्यों? इनकी वजह से मेरी चाय की दुकान बहुत चल रही है। अरे थैंक यू सो मच, पर मेरे आने से कैसे चलती है? जब इनका एक्ट आता है ना, सब लोग पीछे चाय पीने आ जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है साहब। ये ऐसे ही है, ये अपना मतलब आपस में मजाक चलता है इसका। इनका मजाक आपस में ही चलता है, हम लोगों का मजाक पूरी दुनिया में चलता है। ऐसा रहता है। ओ हेलो सर, ये इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये एक मिनट, जो तेरा काम है ना तू वो कर, चाय बना। कितना पैसा दोगे साहब, पहले बताओ मेरे को। पैसे नहीं, मैं गाना सुना दूंगा। गाने के मैं ज्यादा पैसे लूंगा। मेरे को डराना नहीं, चाय भले फ्री में पी लो, गाना वाना नहीं साहब। यार कपिल, ये बेइज्जती करवाने मेरे को बुलाया यार। मैं चल, हाँ नहीं मतलब, अरे आपको गुस्सा कर गए सर, कमाल है सर, बहुत होगी मेरी। तू मेरे को थप्पड़ मार लेता मैं बर्दाश्त करता हूँ, मेरे को बेइज्जती के गाने की मेरी मैं सर, बर्दाश्त नहीं। बुरा अगर नहीं इनके खाने मानना। की बेइज्जती करोगे आप बर्दाश्त करोगे? नहीं, तो? बेइज्जती नहीं कर रहे साहब, बेइज्जती ऐसे थोड़ी कर रहे यार, ऐसी बात नहीं। हम आपकी रिस्पेक्ट करते साहब। एक बार लेरी साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए साहब। बहुत मेहनत किया है आदमी ने, ऐसी बात नहीं है साहब। हम लोग मजाक करते हैं, लेकिन आदमी का स्ट्रगल एक रहता है लाइफ में। बहुत स्ट्रगल किया आदमी ने साहब। पैसा नहीं था मालूम है संजीव जी, लंगूरों के मुंह से केला छीन छीन के आदमी ने खाया है साहब। छोड़ो, नहीं नहीं साहब, नहीं साहब, बताना बहुत जरूरी है। स्ट्रगल टाइम में किसी ने आदमी को बोल दिया बंदर हमारे पूर्वज है। ये जाके बंदर से लड़ने लगे मालूम है। कहते तुमने हमारे लिए किया क्या है? नहीं ये साहब, पुरानी बातें छोड़ो ना। नहीं साहब, आपके बारे में बताना जरूरी है। ऐसे नहीं खड़ा है। अरे जो आदमी पंजाब से बिना गद्दी की साइकिल पे बैठ के बंबई आएगा, वो किधर बैठ सकता है? छोड़ो ना, नहीं साहब, छोड़ो, पुरानी बातें होगी, जो हो गया नहीं साहब, बताना आपका स्ट्रगल बता रहा हूँ साहब। कितना मेहनत करके आए, भिखारी टाइप आदमी थे ये लोग। छोड़ो। नहीं साहब, बताना जरूरी है। अर्चना जी इनके घर पे टॉयलेट नहीं था मालूम है। कुत्ते के कपड़े पहन के खंबे पे जाते थे ये लोग। छोड़ो पुरानी बातें। नहीं नहीं, बताना जरूरी है आपके बारे में। अरे पैसे का रिस्क लेना कोई आदमी से सीखे साहब। नवाबों के घर पे घुंघरू पहन के नाचा ही आदमी पैसे के लिए। अरे दिमाग खराब है तेरा। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। आइए रश्मि जी, कुणाल जी, संजीव सर। ओहो, मजा आ गया। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, उड़ा के इंडिया कहाँ तू चली। पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसी ये दिल की लगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू, लव यू। अक्षय सर, बहुत बहुत नमस्कार। पूरी बेल बॉटम की टीम को बहुत बहुत मुबारक। भाई ये हमारे गांव के चाचा सब जी, कुछ ना झलक जाए नीचे। ये हमारे इधर बगल में चाचा ही रहते हैं। ये मतलब बड़े, बहुत बड़े स्ट्रगलर हैं। कभी कहते हैं मैं सिंगर हूँ, कभी कहते हैं मैं एक्टर हूँ, कभी कहते हैं मैं डांसर हूँ। इनको मैंने देखा है रेड्डी फिल्म में। अरे वो आप ही है?
जी सर, सलमान साहब ने मुझे मौका दिया था, उसके बाद आप भी मुझे मौका दें, मैं इसलिए आया हूँ सर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका काम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्यार है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं तो आपकी वजह से मैं बॉलीवुड की सारी फिल्में देखता हूँ, सारी। क्यों? सारी, हर फिल्म में पहला सीन इन्हीं का होता है, वो आते नहीं साइकिल पे, वो फू फू मत कर। ये मेरे को बोल रहे हैं स्ट्रगलर स्ट्रगलर, ऐसे मत बोलो। नहीं, आप तो कह रहे थे ना मेरे पास बड़े गाने लिखे पड़े हैं, मुझे अक्षय पारी से मिलवा दो। जी, अब जी। आए, दिखाओ उनको टैलेंट अपना। हाँ जी, मैं यहाँ बैठ जाऊँ, यहाँ बैठा तो नहीं कोई इधर? नहीं, पूछना पड़ता ना भी ये क्यों खाली। मैं जरा थोड़ा ना सर, मैं आपकी थैंक यू मूवी देखी, उसमें जो आपने फ्लूट बजाई है, टू 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 टू, वहीं से मुझे शौक पड़ा और मैंने फ्लूट का थोड़ा सा किया। तो मैं आपका ही गाना तेनू इतना मैं प्यार करा कॉर्ड देना, तेनू इतना दादा जी एक मिनट पर बजाओ ना। हाँ। प्यार करा। ये क्या कर रहे हो आप? बांसुरी तो बज नहीं रही। यार मैं कोई जाकिर हुसैन थोड़ी हूँ। तो जाकिर हुसैन बंसरी थोड़ी ना बजाते हैं। यार अगर उनसे नहीं बजती तो मेरे से क्या बजेगी, ये क्या बात है? तो फिर आप ऐसी चीजें रखते क्यों हैं जिनका कोई काम ही नहीं है? तो आपने बहुत सारी चीजें रखी जिनका कोई काम नहीं, सोफे पे रखी हुई है ना, ये क्या बात है? देखो देखो, मडालैंड की महारानी हुमा जी, आपकी महारानी में एक्टिंग, और आप इतनी क्यूट, इतनी स्मार्ट लगी, मैं बता नहीं सकता आपको सच्ची। Thank you. हर रोल में मतलब इतनी स्मार्ट में। चाचा जी ज्यादा फ्लर्ट व्लर्ट नहीं करना। क्या हो गया? हाथ देखा ना हुमा का? नहीं, मैं देखा नहीं, देख लेता हूँ। अगर परमिशन हो तो। हाँ जी, आप हाथ देख लेते नहीं, हैं? नहीं, हाँ बहुत सुंदर। मैं एक ऐसे कैसे देखना है? मैं ना सिर्फ सेल्फी लेनी, अपनी वाइफ को दिखानी, उसको दिखाना सुंदर लड़कियों के हाथ कैसे, इतने इतने बड़े हाथ, इधर से मारती इधर छप जाता है मेरे। दिखाइए। अब पता चलेगा बिल्लो को। चाचा जी थोड़ी शर्म किया करो आप। क्या क्या हो गया? शादीशुदा आदमी हो, बीवी को पता चलेगा तो? कैसे पता चलेगा? भाग्य पड़ोसी के साथ। बड़ी बुरी बुरी बात हुई, गलत बात हुई। क्या मेरी वाइफ को कोई गलत नहीं बोलेगा? आई लव माई वाइफ। मेरी वाइफ का कोई कसूर नहीं, वो तो उस पड़ोसी को लाइक करती थी, उसको मैसेज करती थी रात को, उसको मतलब इशारे करती, वो बंदे के दिमाग में पता नहीं क्या है, उठा के उसको पता नहीं भगा के ले गए। मुझे तो इंसानियत से नफरत हो गई यार, विश्वास उठ गया मेरा दिमाग का। चाचा जी आप कैसी बातें कर रहे हो? गेस्ट क्या सोचेंगे आपके बारे में? अरे शुक्र है कुछ सोचे, मेरे तो माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं सोचा। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ना हुमा जी वो नहीं होता अनप्लानिंग बच्चा, मैं वो हूँ। नहीं नहीं नहीं, जो है वो है, क्लियर बात है। दुनिया में आगे, लेकिन काम कोई नहीं करते ये। नहीं नहीं, काम, मैं काम के लिए तो आया हूँ। जैकी साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन। मैं इधर 1 मिनट के लिए बैठ सकता हूँ? हाँ प्लीज बैठिए। फिर कोई ये ना करे कपिल की जगह ले ली। हाँ जी सर, जैसे आप फिल्में बनाते हैं, जैसे प्रोड्यूस करते हैं, इसमें जो पैसा वगैरह कोई भी लगा सकता है? हाँ लगा सकते हैं। तो मेरे 30 रुपए लगा दो सर, मेरा बहुत बुरे हाल है। पता क्या है, प्लीज प्लीज मना नहीं करना सर। नहीं, ये बड़े प्यार चाचा की जी, कमाई। थैंक यू। 30 नोट रुपए? फटा हुआ है। हाँ जी, कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हैं? 30 रुपए में क्या होता है? नहीं मैंने नहीं बोला, ये नहीं कि मेरा माल लग गया तो मैं रोक टोक करूं, क्रिएटिविटी जो मर्जी करो कुछ ना। मेरे बस 2 गाने मेरे रख लेना। अच्छा मतलब 30 रुपए में 2 गाने भी गाएंगे? तो 2 ही गाने गाऊंगा, सारे गाने गा लूंगा। तो अरिजीत से भी मिलना है, मैंने बी प्राक से मिलना है, मैंने उनसे बिगाड़नी थोड़ी, मैंने इधर रहना है। मैं हर किसी से बना के रखता हूँ। चाचा जी जिस काम के लिए आए वो तो बात हाँ करो जी आप। सर। तो सर मैंने आपकी मोहरा फिल्म में जो गजल है, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त। तो क्या हो गया? गजल थोड़ी है वो। नहीं गजल नहीं, हम बनाएंगे ना, हम उसको रिक्रिएट करेंगे। आजकल तो चला रिक्रिएट का। तू चीज बड़ी है मस्त,
नॉट बैड। वाह तू चीज बड़ी है मस्त, नहीं तुझको कोई होश, उस पर जो बनता जोश, नहीं तेरा कोई दोष। तू चीज बड़ी है मस्त। चाचा जी, चाचा जी, थोड़ा एनर्जी लो जा। एनर्जी पगड़ा चक दे टोलियां नप दे किल्ली ताली बजाओ घर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो मेरी हिम्मत बढ़ाई और मुझे मौका देना सर। थैंक यू सो मच अर्चना जी, थैंक यू। लव लव लव। So fun. जुम्मे की रात है, ओ जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तेरे बाल से। बस 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 बस, मुझे ना फिर मजा आने लगता है, मैं बंद नहीं होता। जोरदार तालियां हो जाए सैफ जी के लिए, जैकलिन के लिए, हमारी यामी के लिए। अर्चना जी नमस्कार। सैफ सर ये हमारे गांव के दूर के चाचा हैं, फालतू ऐसे बोलते रहते हैं मैंने बड़ी फिल्मों में काम किया, ये मैंने कभी देखा तो है नहीं इनको। गाते बहुत अच्छे हैं लेकिन यहाँ कदर नहीं है सर। जो बंदा खुद गाता हो तो दूसरों को फिर कभी दिखे तो है नहीं, आप फिल्मों में झूठ क्यों बोलते रहते हैं आप मुझे? नहीं सर, दिखता क्या है कि मजबूरियां होती हैं अपनी अपनी। मुझे मिलते हैं लीड रोल और वो मुझे पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें फिर बड़ी मुश्किलें, स्टार बन जाओ, फिर कभी प्रमोशन वहां कभी वहां, बिजी। अब देखो ये यामी शादी हुई है, ये समा है हनीमून पे घूमना फिरना एंजॉय, यहाँ फिल्म सिटी बैठ के इंटरव्यू देनी पड़ती। मैं समझता हूँ स्टार बन के बहुत पंगे हैं। अच्छा सॉरी मैं तो भूल गया, बहुत बहुत मुबारक शादी की। और मैं माफी भी चाहता हूँ कि हमारा परिवार वहां नहीं पहुंच पाया। हालांकि हम बिल्कुल तैयार थे, गाड़ी में बैठ के, वो ड्राइवर की वजह से नहीं आ पाए। ड्राइवर नहीं आया था? नहीं, ड्राइवर आया, कहता इनविटेशन नहीं आया सर, आपको नहीं जाना चाहिए। तो फिर मुझे भी उस वक्त ये रियलाइज हुआ, मैं कहा नहीं यार, इस ड्राइवर को निकालो, क्योंकि नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। इनविटेशन आए ना, हम किसी स्टार की शादी पे जाए ना, ऐसा थोड़ी होता है। कैसे? हमने अपना भी देखना है। सर ये नहीं है कि आप सामने बैठे हो, मैं सच कह रहा हूं, जब अपने लोग तरक्की करते हैं ना तो मन खुश होता है। आप कब से इनके अपने हो गए? नहीं मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मेरा भांजा बबलू है, डिप्लोमा उसको मिला है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं अपना पन होता है ये चीज। सर आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो। एक सेकंड सर एक फोन ले लूं? प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हेलो, वो जो ₹1,00,000 वाला फोन मुझे पसंद आया था, वो एक ले लो। उन्होंने बोल दिया एक फोन ले लो। नहीं पैसे दे देंगे। अरे दे देंगे सर। हाँ सर ये मैंने कपिल को बोला एक फोन ले लूं तो मना करता है। आप स्टार होते हैं। हो गया ना आपकी बात, चलो आप अपने घर वापस जाओ, चलो। वाह कपिल, चाचे की जो बेइज्जती की है ना तूने आज इनके सामने, वाह। ये देखो चाचे की इज्जत। अर्चना जी ये झूठ बोल रहे, कोई चाचा वाचा नहीं है, ये मेरे दादाजी के यहाँ नौकरी करते थे सर, तो ऐसे चाचा ज्यादा प्यार से बोलते थे। वाह कपिल, यार ठीक है हम नौकरी करते थे, वो हमें नौकर समझते होंगे, हमने कभी उनको मालिक नहीं समझा। हमने कभी भेदभाव नहीं किया। हमने तो कमाल है। 1 मिनट तालियों में मेरा पंच दब जाता है। और इसमें इतनी हंसी वाली बात भी नहीं थी।
नहीं, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। हमने कभी ये नहीं सोचा इनके कपड़े नहीं पहनने, इनकी तिजोरी से पैसे निकालने, इनके बेड पे नहीं सोना। हम तो वैसे ही रहते थे। कमाल है यार, कुछ नहीं। चाचा जी कोई ढंग की बात करो यार। ढंग की बात, चलो जैकलिन आई लव यू। व्हाट? चाचा जी अरे पूरी बात तो सुन लो, ये मेरी फिल्म का टाइटल है, मैं पहले बता दूं। एक मूवी बना रहा हूं, अगर आप उनमें काम कर दें तो मेरी जिंदगी बन जाएगी और मूवी बहुत अच्छी है। ये फिल्म के बहाने ना फ्लर्ट कर रहे हैं, कोई मूवी नहीं होती इनके पास। कपिल एक बात, आपको लगता है भाग जाएगी आपको कोई भी हीरोइन? एक बात बताऊं, कुत्ते जब गाड़ी के पीछे भागते हैं, जरूरी नहीं कि उन्होंने गाड़ी खरीदनी होती है, फिर भी भागते हैं ना। तो मैं भी वही कर रहा हूं। मुझे करने दो, क्या पता मेरी फिल्म में काम कर रहे मेरी जिंदगी बन जाए। तो स्टोरीज भी तो चाहिए उसके लिए। हाँ। बजट होना चाहिए। बजट कितना आपकी? सर मैं गाने सुना देता हूँ, स्टोरी सुना देता हूँ, मेरी स्टोरी बहुत अच्छी है। बजट कितना है? बजट बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2000। 2000 में कौन सी फिल्म बनती है? अरे मोहब्बतें बनी 2000 में, हैं जी। आपने हेरा फेरी बनी 2000 में, जोरू का गुलाम बनी 2000 में। कितनी फिल्में 2000 में बनी, कैसी बातें कर रहे हो आप? प्लीज सर रख लीजिए। थैंक यू। अच्छा वैसे दो, अब 2021 चल रहा है ना, लेकिन चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया। हाँ जी, अभी क्या नकली है। हाँ जी, चाचा जी नकली है नोट। चलो कोई बात नहीं, फ्री कर दो। तो सर ये, अच्छा आप मेरी फिल्म के एक बार गाने सुन लो, क्योंकि आजकल गाने अच्छे हों तो फिल्में चली जाती हैं। अगर आपको मेरे गाने अच्छे लगे तो स्टोरी आपको पसंद आ जाएगी। ठीक है सर, मैं सुनाऊं? सुना दो। मेरा गला थोड़ा साफ नहीं है, किसी के पास झाड़ू होगा? झाड़ू से गला कौन साफ करता है? हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, झाड़ू से जमीन साफ हो जाती तो हमारा गला साफ नहीं होगा। कैसी बातें कर रहे हैं। चलो मैं ऐसे साफ कर लेता हूँ। ओह गॉड, गला सा। पहली बार नया कुछ कोशिश की है। होठों से छू लो तुम, ये नया है? मेरा गीत अमर कर दो। फिल्म का गाना सुनाओ चाचा जी यार। अच्छा, फिल्म की सिचुएशन। अच्छा हाँ। सर सिचुएशन ये है कि एक गाने का जो है, शादी का माहौल है, खूबसूरत लड़कियां हैं और पहली नजर आपकी यामी पर पड़ती है। अच्छा। और इसको देखते ही आप कहते हो, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, ओले 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 ओले। फिर ये आपके पास आती है होले होले और कहती है, ये जो शादी हो रही है ना, यहाँ मेरी हो रही है। तो आपका दिल टूट जाता है। फिर आप वहां से निकलने लगते हो तो एक हसीन चेहरे पर आपकी नजर पड़ती है, वो है जैकलिन। अच्छा। तो आप इसको, जो एक सेकंड पहले दिल टूटा था, उससे आवाज निकलती है, टन 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 तारा चलती है क्या नो से टन टना टन 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 तारा चलती है क्या नो से 12। और ये डर जाती है, इसके भाई बहन खड़े हैं, सोचने लगती है, वहीं खड़ी रहती है। तो आप इसको कहते हो, खड़ी खड़ी क्या सोच रही, चल हो जाए 9-2-11। फिर ये मुस्कुरा देती है और आप खुश हो जाते हो। माहौल वहीं थम जाता है, जाम उठने लगते हैं। फिर सबके दिल से एक ही आवाज आती है, बुआ बुआ जब भी टोलियां नप दे किल्ली ताली बजा, फिल्म देख के आओ। चाचा जी थैंक यू Superb, sir. Very good. बहुत बहुत शुक्रिया। great, sir. आपकी Great. फिल्म सुपर डुपर हिट हो। गॉड ब्लेस यू। God bless. Thank थैंक यू।
वेरी गुड मैं दुश्मन तो नहीं मैं बता रहा हूँ कि मैं दुश्मन नहीं, मैं इसका चाचा हूँ। गाना नहीं गा कैसे? ये दूर के चाचा हैं, ऐसे आ जाते हैं। अब तो दूर के ना बोल, आज तो मेरा माहौल बना है। कपिल, सबसे अच्छा काम तूने आज किया है, इतने महान कलाकारों को जो बुलाया है। नहीं तो मैं तो घर जाने वाला था। इनको मिलने घर जा रहे थे? नहीं, मैं अपने घर जाने वाला था क्योंकि मैं कई बार गया हूँ सर आपके घर में, वो वॉचमैन अंदर जाने नहीं देते, ये बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ। क्यों? मैं सर आपको बताऊं शैलेंद्र जी, ये नहीं कि आप सामने बैठे हो, अनूप जी बैठे हैं, सुदेश जी बैठे हैं, ये सच है कि आज जितना मैं खुश हूं मैं कभी नहीं हुआ। इतने बड़े फैन हैं आप इनके? नहीं, वो जितने एपिसोड की हैं आज मुझे पेमेंट मिली है। चाचा जी, आपको बच्चन साहब की आवाज बड़ी पसंद है ना? हाँ, सुदेश जी बहुत बढ़िया निकालते हैं, आपको पता है? आवाज ठीक है, लेकिन हिम्मत है ना, उनका बटवा निकाल के दिखाओ। मैंने 2-3 बार कोशिश किया सर, मैं पकड़ा गया। एक तो वो यहाँ रखते हैं, लंबे बड़े, हाथ नहीं पहुंचता, बड़ी प्रॉब्लम होती है। वैसे आप गाना गाते रहते हो, आज इतने महान सिंगर आए, इनसे सीखो ना कुछ आप। हाँ हाँ सर, मैं सर यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा। सुदेश जी आप इधर आ जाओ, सुदेश जी इधर हो या इधर हो, सुदेश जी इधर, इधर सुदेश जी हैं। दोनों सुदेश आप मेरी तरफ हो या उनकी तरफ हो ये बताओ। सर मैं हमेशा आपकी तरफ हूँ, यहाँ तो मुझे कभी कभी बुलाते हैं। सर बताइए। जैसे सर आप ऐसे गाते हैं, आपको इतनी नॉलेज है। मैं जैसे ये तानसेन जी जैसे गाते थे तो दिए जाते थे ना, ऐसा मुझे सिखा सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी सिखा देता हूँ आपको। नहीं, मुझे बल्ब जगाने, पता क्यों सर? वो ना ठंड में क्या होता है, बल्ब जगाना हो, मैं सर्दी में निकला नहीं जाता मेरे से। पता क्या, मैं ठंड में लुगाई छोड़ सकता हूँ, मैं रजाई नहीं छोड़ सकता। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी को नहीं कुछ बोलता, ऐसा मेरे साथ हो। ऐसी बातें आप करते हो ना, इसीलिए नहीं बुलाते आपको हम। तो तू मुझे बता, मैं कैसी बातें करूं जो हर एपिसोड में बुलाएगा? अर्चना जी, आज इतने महान कलाकार आए हैं, बॉलीवुड में इतने गाने गाए हैं सर ने, आपने सबने गाए हैं, और आज अगर बॉबी की बात ना हो तो ये हो नहीं सकता। बॉबी के मुझे सारे गाने पसंद हैं, लेकिन एक गाना तो बहुत ही पसंद है। सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर, ये तो कमाल ही है। लेकिन जो आपने सर सर मैं आपकी बात भी करूंगा सर, आपने जो गाना गाया ना, तो चाबी खो जाए हम तुम चाबी, ओ वाले मेरे पिताजी हमेशा गुनगुनाते थे। इतने रोमांटिक थे आपके पिताजी? नहीं, रोमांटिक नहीं, वो चाबी बनाने का काम करते थे। तो वो मतलब वो चाहते थे लोगों की चाबियां गुम हो जाएं और मेरे को माल आए। मैं कहता हूँ भगवान की इतनी कृपा हुई है, पद्मश्री मिला है आपको, एक मेरे को भी दिलाओ ना। ऐसे नहीं मिलता है। आप एक भजन गा लो, मैं दिलाता हूँ। उनको मिलता है जिन्होंने जिंदगी में कुछ बड़ा किया हो। 40 साल से मैंने अपने आप को पाल पोस के इतना बड़ा किया, क्या करूँ? चाचा आप करने क्या आए इधर? हाँ, मैं जो मेन बात थी, सुदेश जी आप अभी आप सामने आ जाइए। मेन आप हैं सर। मैं एक सिंगिंग शो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आप महान कलाकार हैं। मैं चाहता हूँ उसमें आप जज बन जाएं तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। पहले शो किया कभी आपने कोई? पता क्या है, मैंने जितने भी शो किए ना, उसमें जज बहुत नुक्स निकालते। मुझे कहा तेरी चाय ठीक नहीं है, पत्ती ज्यादा है, ग्रीन टी ठीक नहीं है, छुट्टी करो, तेरे निकाल देंगे। सिंगिंग करने गए थे कि चाय बनाने गए थे? नहीं, मैं करने तो सिंगिंग किया था, लेकिन पता नहीं उन्होंने जब मेरी सिंगिंग सुनी ना, वो कहते तुम किचन में जाके चाय बनाओ। मुझे लगा कि शायद इनका होगा कुछ, जजेस का होता है ना कि पहले ये मेरे को चाय बनवाएंगे, बाद में शायद गाना करवाएं। फिर जब 3 साल तक उन्होंने मेरे से चाय बनवाई ना कपिल, फिर मेरे को लगा कि यार इन्होंने मुझे काम पे रख लिया है, मेरा बनना कुछ नहीं। शायद इनको ना सिंगर बहुत मिल रहे हैं, इनको चाय वाला नहीं मिला। लेकिन सर जब इन्होंने चाय में नुक्स निकाला ना, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। गाने में नुक्स निकालो जो आपको ठीक है, चाय में कैसे? हम चाय घराने से हैं यार। ये कौन सा घराना होता है? हम चाहे जो चाहे वही किया है, तो हमारा पूरा खानदान ही ऐसा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जज बन जाओ। और सर आपने तो इंडस्ट्री में इतने साल तक चाय पी है, आप थोड़ी मेरे नुक्स निकालोगे। नहीं निकालेंगे। आप देखो सिंगिंग शो बनाने जा रहे हैं, नॉलेज है आपको सिंगिंग की कोई? नॉलेज सुदेश जी, हाँ जी। आप यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं अनूप जी को बुलाऊंगा। अनूप जी नहीं, मुझे पता है ये यकीन नहीं करेंगे, उनको पता है कि ये सुदेश जी वो है, मैं वो वाला।
मैं आपको बताता हूँ, मेरे दादाजी क्लासिकल गाते थे और उनका स्वैग जो था ना वो रैपर वाला था। मतलब वो ऐसे हारमोनियम पे ऐसे गा रहे थे तो 2 उंगलियां उनमें फंस गई तो फिर वो ऐसे तो अब वो क्लासिकल भी गाते थे ना तो स्टाइल उनका वही था सा 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 नि दा पा मा पा पा गा मा मुनि तो सा सा या तो ये उनका। सुदेश जी मुझे सिर्फ एक मौका आप दीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पे खरा चढ़ूंगा। खरा चढ़ूंगा नहीं, खरा उतरूंगा। पहले मैं चढ़ तो जाऊं फिर मैं उतर भी जाऊंगा। चलो अब सिंगिंग की बात चली है तो अनूप जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं तो इसलिए इनको बताऊंगा। मैं करूंगा यकीन। नहीं करूंगा सर वो थोड़ी जी दूसरी बात है आ रही सुदेश जी उन्हीं को बताओ, मैं नहीं उनको बता दूं? चलो ठीक है, अगर आप ये कहते हैं तो मैं उनको बता दूं। शैलेंद्र जी मेरे नाना जी बहुत सुरीले थे। उनका जब कोई गाना सुनता था होश उड़ जाते थे। प्यार में इतने लोगों की बात छोड़ो, एक बार जंगल में गा रहे थे, सांप इतने मस्त हो गए, इतना प्यार दिया ना, कभी इधर चुम्मी इधर प्यार इधर पप्पी, मतलब उनको वो इतने खुश हुए ना, खुशी में। डस रहे होंगे साहब। 10 होंगे या 20 होंगे, हमने गिने नहीं। वो मतलब जो उन्होंने प्यार दिया ना, उन्होंने प्राण त्याग दिए खुशी। और वो सफाई का बड़ा ध्यान देते थे। जब वो मरे ना तो ब्रश किया उन्होंने जाते जाते। ब्रश कैसे मतलब? हाँ कैसे ब्रश किया? पता नहीं, झाग निकल रही थी, मैं देखा इधर। अरे सांप ने काटा तो झाग ही निकलेगी। यार छोड़ो, किन चक्कर में पड़ गए हैं सर। तो सुदेश जी आपका गाना इतना हिट हुआ है, चुमा चुमा देंगे। आज जितने क्लासिकल सिंगर हैं वो भी गाते हैं चुमा चुमा दे दे। तो मैं आज आपको सुनाऊंगा, पंडित भीमसेन जोशी साहब ने भी ये गाना गाया है। कैसे गाया है मैं सुनाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप फिर मेरे शो में जज बनेंगे। हाँ जी सर। सर थोड़ा साथ दीजिए। तो एक बार हमारे पंडित भीमसेन जोशी साहब, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। सर गीता जाए मेरे अंदर मेरे बच्चे कहते थे कि आपका भी कभी नाम होगा। मैं क्या, एक दिन आएगा पूरी दुनिया में सुदेश सुदेश होगा। आज देखो सुदेश सुदेश हो रहा है। बहुत अच्छी। चुम्मा दे दे चुम्मा दे दे चुम्मा दे दे चुम्मा दे दे एक चुम्मा उधार दे दे, उसके बदले चुम्मियां 1000 ले 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 कोई चुम्मा बेगाना है कैमरे का जमाना। मेरे जज बनेंगे ना सर आप? बिल्कुल बनेंगे, जज बनेंगे। जज बनेंगे सर, जज बनेंगे। कपिल मेरे शो में जज आ जाए, इतनी खुशी है। थैंक यू अर्चना जी। सर जी कुछ